Happy birthday to you. Happy birthday to you. किसका बर्थडे है? मेरा। आपका बर्थडे है? मम्मा का है? मम्मा का नहीं है। आपका है? आपका है। क्या हो गया? बुखार हो गया? बुखार आ गया? नहीं, बुखार नहीं है। दवाई खाए? दवाई खाए? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तृप्तिज़ लाइफस्टाइल। हम हैं तृप्ति, फ़िलहाल हम रहते हैं बक्सर बिहार में। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यार से होंगे और हम भी बहुत बढ़िया हैं। तो ये जो वीडियो है ये है 8 तारीख का, यानी मेरे छोटे वाले बेटे के बर्थडे के दिन का, 8 अप्रैल। और उस दिन बाबू मेरा 2 साल का हो गया। और उस दिन उसकी तबीयत काफ़ी ठीक भी नहीं थी। उसकी तबीयत 7 तारीख से ही बहुत ज़्यादा उसको फ़ीवर आ रहे थे और वीकनेस भी बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि वैसे ही कुछ नहीं खाता और फीवर वगैरह हो जाता है तो और कुछ भी नहीं खाता है। और यहाँ देखिए वो तो गोदी से उतर ही नहीं रहा था, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भी हो रही थी, क्योंकि एक हाथ से नहीं बनता है। अब कहीं भी जा रहे हो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और इन्होंने बड़े वाले बाबू को लिया हुआ था। उसके बाद हम लोग यहाँ पे हमने लोटे में जल लिया, साथ में फूल लिया और सिंदूर वगैरह ले लिया। और प्रसाद चढ़ाने के लिए यहाँ पे आपका ज़रूरी नहीं है, आपका मन है तो आप ले भी सकते हैं, नहीं मन है तो नहीं भी ले सकते हैं, मतलब जैसे आपकी स्वेच्छा है। और बाकी वहाँ के लड्डू जो हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, वो भी आप चढ़ाना चाहते हैं तो चढ़ा सकते हैं। तो हमने भी थोड़ा बहुत प्रसाद लिया। उसके बाद मंदिर के आ गया। मंदिर में यहाँ पे ही हैं, शायद यहीं पे हैं, जो बोलते हैं कि पार्वती जी का मंदिर जो है बिल्कुल शिव जी के मंदिर के एकदम सामने रातों रात बन गया था। और ये देखिए काफ़ी ज़्यादा मान्यता वाला मंदिर है ये, ब्रह्मपुर का मंदिर, ब्रह्मपुर का शिव जी। और सावन में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी होती है, बहुत भीड़ होती है जल चढ़ाने के लिए। लोग बक्सर से पैदल पानी लेकर यहाँ पे आते हैं और चढ़ाते हैं, जो कि बक्सर से ब्रह्मपुर का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो फिर भी पैदल चल के आते हैं। हमारी भी जो बड़ी भाभी मेरी यहाँ पे जेठानी जो हैं वो लोग भी जाते हैं बक्सर से पानी लेकर पैदल ही, और पैदल लेकर आते, पैदल देते हैं। और यहाँ पे जो है पंडित जी ने अंदर हमें बुला के अच्छे से पूजा वगैरह तो करा दिया था। उसके बाद दक्षिणा भी मेरे हस्बैंड ने दे दिया था। उसके बाद फिर वो मांग रहे थे, फिर वो मेरे से मांग रहे थे। तो मैंने बोला कि हम दोनों अलग अलग थोड़े हैं, हम दोनों तो एक ही हैं। तो उसके बाद फिर भी वो बहुत ज़्यादा फोर्स करने लगे कि हमें थोड़ी देंगे, आप भगवान को देंगे ये वो। तो फिर और एक्स्ट्रा निकाल के उनको दिया। यहाँ पे थोड़ा एक चीज़ लगता है कि यहाँ पे ना, मतलब पंडित जी लोग, ये नहीं होता कि आपकी जितना इच्छा है या आपको जितनी है शक्ति उतना आप दीजिए। वो आपसे काफ़ी फोर्सफुल, मतलब फोर्स करने लगते हैं, इतना दीजिए, इतना दक्षिणा चढ़ाइए, ऐसे चढ़ाइए। तो मतलब जैसे बोलते हैं ना कि अगर किसी के पास नहीं हुआ तो उस इंसान को सोचना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी गलत लगती है। ये देखिए यहाँ पे ना हर एक भगवान, यहाँ पे पार्वती माता का है, यहाँ पे शिवलिंग भी है और साइड में पार्वती माता भी हैं। वहाँ पे भी पंडित जी बैठे हैं, तो वो भी मतलब इनका नाम ले लेकर, हाँ आज बर्थडे है, इतना चढ़ाइए, ये चढ़ाइए, वो चढ़ाइए, तो आखिर देना ही पड़ता है। तो बस वही लगता है कि जिनके पास अगर नहीं है या उतना नहीं लेकर कोई गया, तब तो वो आदमी मतलब थोड़ा सोचना पड़ जाएगा। बाकी तो मंदिर बहुत ज़्यादा अच्छा है और काफ़ी मान्यता वाला है। तो हमने यहाँ पे दोबारा हम लोग गए, प्रणाम वगैरह किया। उसके बाद यहाँ पे पीछे हैं जट्टा वाले बाबा बोला जाता है, जहाँ पे यहाँ पे भी बच्चों का मुंडन वगैरह होता है और बाल वगैरह चढ़ाया जाता है। और बाबू लोगों का भी यहाँ पे बाल चढ़ाया गया था। पहले तो मुंडेश्वरी में मुंडन हुआ था, वहाँ से थोड़ा बाल लेकर आए थे, और थोड़ा बाल मैंने बताया ही था, पहले ब्लॉग भी बनाया हुआ, मम्मी जी ने गंगा जी में जाके चढ़ाया था, और थोड़ा बाल यहाँ पे चढ़ाते। पहले ये जो शंकर जी का था यहाँ से दरवाज़ा था, बट इसको बंद करके पार्वती जी के बिल्कुल सामने दरवाज़ा किया गया। तो ये देखिए यहाँ पे भी बाल चढ़ाते हैं। तो बाबू यहाँ पे फूल मांग रहा था, तो फूल तो बचा नहीं था, बट ये था, तो इसने यही चढ़ा दिया। उसके बाद हमने अच्छे से सब कुछ, पूजा पाठ सब कुछ हो गया हमारा, और हमने थोड़ी बहुत फिर फ़ोटोज़ वगैरह ली, वीडियोस बनाए। और ये देखिए अब घर जाने की बारी आ गई, तो हम लोग अब घर जा रहे थे। और यहाँ पे मुझे कुछ लेना था,
बट ये लोग ना काफ़ी ज़्यादा रेट वगैरह बताते हैं। मुझे छोटे छोटे वो भोग लगाने के लिए भगवान जी के कटोरे होते हैं ना, वो चाहिए थे, और इनके पास थे भी, बट ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बता रहे थे, क्योंकि भाभी ने वही चीज़ और उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ के मार्केट से लिया, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब सस्ता भी था। बट तो फिर इन्होंने, भाभी ने बोला कि आप छोड़ दो, मैं ला दूँगी वहाँ से। और तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है, आप ला देना। उसके बाद फिर हमने नहीं लिया। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ घर आ गए थे, और शाम में तो ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने बोला मैं तो वो भी रेडी नहीं थी करने के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और बाबू की तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं था, वो नहीं जा रहा था कहीं, इनका भी ऑफिस था, और उसके मतलब हर एक 4 घंटे पे उसको फीवर आ जा रहा था, वो भी 102 से कम तो आ ही नहीं रहा था, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा था। तो बट इन्होंने बोला नहीं, थोड़ा बहुत कुछ भी खाने वाने का बना देते हैं, तो फिर वही ज़्यादा कुछ नहीं, बस मटर पनीर तड़का, जीरा राइस, रायता और रोटी बोल रही हूँ, पूरियाँ, और साथ में ये स्वीट्स वगैरह था, वो सब था, और ये केक वगैरह ऑर्डर करके, और घर में ही हमने बस डेकोरेट किया। यहाँ पे कुछ भी ज़्यादा तामझाम हम लोग नहीं करते गांव में। ये सौरभ जी हैं, इन्होंने ही सारी मेहनत की, सब कुछ अच्छे से डेकोरेट वगैरह कर दिया था। उसके बाद ये लोग भाभी लोग हैं, पटना से तो कोई नहीं आ पाए थे, मम्मी जी या लोग कोई भी नहीं आए थे, क्योंकि वहाँ पे भी कुछ काम था, और फिर एक दिन के लिए आना जाना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए नहीं आ पाए थे। तो यहाँ पे जो लोग थे, हमने उन लोगों के साथ ही सेलिब्रेट कर लिया। और देख ही सकते हैं आप लोग, बाबू कैसा छोटा सा लग रहा है, और उसका ज़्यादा फेस उतर गया था फीवर की वजह से, पूरा फेस आप लोग देख लीजिए कैसा लग रहा है। और मतलब उस दिन की रात तो उसने बहुत ज़्यादा मतलब परेशान कर दिया था। फिर यहाँ पे हमने केक वगैरह कट किया, और दोनों, सिर्फ उसका ही नहीं, इसका भी कट करना पड़ रहा है, मतलब जो भी विश भी कर रहा है ना, तो बड़े वाले बाबू को भी विश करना पड़ रहा है, तब जाके वो खुश हो रहा है। वो बोल रहा है मेरा भी बर्थडे है, सिर्फ उसी का बर्थडे नहीं है। और यहाँ पे ये देखिए केक कटिंग वगैरह हो गई, और यहाँ पे दोनों को केक वगैरह खिलाया। उसके बाद बस घर में ही हमने खाना पीना, सब लोग थे, सबको खाना पीना खिलाया अच्छे से, और सब कुछ अच्छे से हो गया। बस बाकी ग्रैंड वैसा कुछ भी नहीं था, नॉर्मल छोटा सा ही घर में किया, घर के लोग ही थे, बाहर का कोई भी नहीं था। ये देखिए दोनों भाभी हैं, यहाँ पे गांव वाली भाभी हैं दोनों, बड़ी वाली भाभी ब्लू वाले में है, ये बीच घर की भाभी है। और यहाँ पे सब लोग केक खिला रहे हैं बाबू को, और सब लोग बस दोनों को आशीर्वाद दे, दोनों अच्छे से पढ़े लिखे, और क्या ही चाहिए किसी से। और बाबू की तबीयत नहीं, इसकी पैंट भी मतलब कपड़े भी इतने लूज़ हो गए थे ना, उस टाइम सही हो रहा था, बट अभी पता है इसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है ना, इसके कपड़े वगैरह भी सब लूज़, और इसकी पैंट तो मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया क्या, मैंने पहनाया ही नहीं था इसको कपड़े। अरुंधति है, उन्होंने पहनाया, उन्होंने मुझे बताया भी कि नहीं कि इसका पैंट जो है लूज़ हो रहा है, नहीं तो मैं दूसरा देती, बट इसका पैंट भी काफ़ी ज़्यादा लूज़ हो रहा था कि वो नीचे आ जा रहा था। बाकी हो भी गया है बहुत ज़्यादा कमज़ोर, तो क्या ही कर सकते हैं, बच्चे हैं, कमज़ोर होते रहते हैं, ठीक होते रहते हैं। और इसको मेरे को तो लगता है ना, नज़र वगैरह भी कुछ ज़्यादा ही लग गई थी। बर्थडे के एक दिन बाद वाले रात में इसने मतलब बहुत ज़्यादा कुछ खा पी नहीं रहा था पूरी रात। मतलब जब ये रोता है ना तो किसी के बस का नहीं है, मतलब बहुत मुश्किल हो, इसके पापा तक इसको उठा नहीं पाते हैं, ऐसा ही अपनी बॉडी को टाइट कर लेता है। बहुत मुश्किल होता है इसको संभालना। और ये 2 घंटे तक लगातार उस दिन रोता रहा। और फिर जाके 2 बजे मैंने, फिर इसको आलू काफ़ी ज़्यादा पसंद है, कुछ नहीं भी खाता है तो आलू थोड़ा बहुत खा लेता है, तो 2-2:30 बजे रात में मैं ऊपर गई, इसके लिए आलू मैंने बनाया, तब भी जाके आलू इसने खाया, तो जाके ये सोया। नहीं तो कंटिन्यू ये 2 घंटे तक रोया है रात में, वो भी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के। हम दोनों को ही जागे हुए थे, इसको कुछ भी दे रहे बट कुछ भी लेके चुप नहीं हो रहा, बिस्किट नहीं ले रहा है, टॉफ़ी नहीं ले रहा, कुछ नहीं ले रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था। तो हो जाता है कभी कभी बहुत ज़्यादा मुश्किल, और बहुत ज़्यादा मतलब समझ में नहीं आता क्या करे क्या नहीं करे बच्चों के साथ। फिर उसी टाइम रात में 2 बजे मैंने इसको मिर्च वगैरह से नज़र वगैरह, लोग बोलते हैं ऐसा नहीं होता है, बट क्या करे, जब अपने बच्चों पे होता है ना तो लगता है कि कैसे भी करके वो चुप हो जाए, क्या करे जिससे वो ठीक हो जाए। मेरी मम्मी ने बोलता है शाम में ही कि तुम नज़र वगैरह थोड़ा बहुत उतार देना इसको, बट मेरा ध्यान से उतर गया। फिर लास्ट में मैंने नज़र वगैरह उतारा, उसके बाद इसने जाके थोड़े